अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ दो फ़्रॉक के डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और दरमियान में से स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने फ़्रॉक को मेजर करने के बाद इस तरीके से दो दो प्लेट्स दरमियान में डाल ली हैं। ये हमारे पास फ्रिल टाइप दरमियान में बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने राउंड शेप में एक नेक कट कर लेना है। ये हमने बुकरम से एक नेक जो है ये कट कर लिया और इसको आयरन के साथ हमने इसके ऊपर अटैच कर लिया। तो नेक को अटैच करने के बाद जो हमारे पास सेंटर में एक्स्ट्रा पीस होगा उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब नेक को तैयार करने के लिए हमने एक पाइपिंग ली है जिसकी हमने डोरी निकाल ली है और जो दूसरी साइड है उसको हमने इसके ऊपर अटैच करके तो हमने इसकी थोड़ी चौड़ी पाइपिंग बना ली है। अब हम इस तरीके से इसको रख के फ्रंट साइड भी हम रखेंगे और बैक साइड को भी इसके बराबर हम रख देंगे। दोनों को इस तरीके से हमने बराबर रख के तो अब हमने इसकी शोल्डर्स की कटिंग करनी है। ये देखें, ये हमारी फ्रंट और बैक साइड दोनों हमने इस तरीके से रख दिए। अब हमने तकरीबन 4 इंच पे एक निशान लगा लेना है और यहाँ से हमने 5 इंच पे एक निशान लगा लेना। इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला के तो शोल्डर्स की कटिंग कर लेनी है। अब इस तरीके से हमने फ्रंट साइड पे जो सिलवटें डाली थी उसको यहाँ से बराबर करके बैक साइड के साथ हमने कटिंग कर लेना है। ये हमारा साइड से भी कटिंग हो चुका है और हमने शोल्डर्स को भी कट कर लिया है। ये हमारे पास कटिंग हो चुकी है। अब इस तरीके से हमने फ्रंट साइड को रखा, इसके ऊपर हम बैक साइड को रख के दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। दोनों शोल्डर्स को अटैच करने के बाद जिस तरीके से हमने गले पे पाइपिंग की थी उसी तरीके से हमने दोनों बाजुओं पे भी पाइपिंग कर ली है और साइड्स की सिलाइयाँ भी हमने लगा ली हैं। हमारे पास बैक साइड जो थी वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी तो हमने शोल्डर्स के नीचे थोड़ी सी उसमें सिलवट दे दी है। ये लीजिए, हमारा एक डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे डिज़ाइन की तरफ। सबसे पहले हमने ये 4 इंच पे एक निशान लगा लिया और यहाँ से हमने 4.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। ये हमने शोल्डर्स की कटिंग करनी है। हमने दोनों निशानों को आपस में इस तरीके से मिला के राउंड शेप दे ली है। राउंड शेप देने के बाद हम ऊपर से भी इसकी थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर लेंगे। अब हमने नेक की कटिंग के लिए एक 1.5 इंच पे मार्क कर दिया और एक 1 इंच पे हमने मार्क कर दिया। ये हमारी बैक कटिंग के लिए है और 2 इंच पे हमने फ्रंट की कटिंग के लिए मार्क कर लिया। सबसे पहले बैक वाली कटिंग के लिए हम निशान को मिला लेंगे और फिर फ्रंट वाली को मिला लेंगे। तो चले हैं हम चलते हैं अपनी इस कटिंग की तरफ। तो सबसे पहले शोल्डर्स की कटिंग की, फिर ये ऊपर से कटिंग कर ली, फिर हमने बैक पार्ट की इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। फिर हमने बैक पार्ट को अलग करके फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। चलें अब हम चलते हैं अपने नेक डिज़ाइन की तरफ। तो इस नेक डिज़ाइन को हम थोड़ा सा यूनिक बनाने वाले हैं। ये हमने एक फैब्रिक का पीस लिया, जो हमारे पास फ्रंट पार्ट था उससे थोड़ा सा हमने छोटा लिया। तो इस तरीके से हमने इसको नीचे सीधा रख लेना है और हमने जो नेक की कटिंग की थी उसके बराबर हमने नीचे वाले फैब्रिक पे भी हमने इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है और दरमियान में से हमने एक कट लगा लेना है। ये देखें, हमारी उसी तरीके से ये डबल पीस है तो हमने इसकी सेंटर में से नेक के बराबर कटिंग कर ली है। हमने एक डोरी भी तैयार कर ली है। इसको हम तकरीबन 2 इंचेस की 3 डोरियां तैयार कर लेंगे, जिसको हम इस तरीके से जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसके ऊपर हमने अटैच कर लेना है। इसके बैक पार्ट को हमने रख के सिलाइयाँ लगा ली और हमने दोनों को इस तरीके से बराबर करके तो हमने राउंड शेप में कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। दरमियान में से हमने कट कर लेना है और इसको हमने इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो ये हमारे पास नेक डिज़ाइन के लिए तैयार हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर फ्रंट पार्ट की बैक की तरफ रख के तो ऊपर सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से हमने छोटे छोटे कट लगाए ताकि हमारी सिलवटें नेक में ना आए और इसको हमने सीधी तरफ मोड़ लिया। जो हमने छोटी छोटी ये डोरियाँ लगाई थी इसके ऊपर हम इस तरीके से बटन अटैच कर लेंगे।
अब हमने बैक नेक के लिए इस तरीके से पट्टी को रख के तो बैक नेक को हमने तैयार कर लेना है। दरमियान में से कट कर लेंगे बैक पट्टी बनाने के लिए। तो हमने ये 2 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं, इनको हमने इसके ऊपर रख के दोनों पट्टियों को अटैच कर लेना है। तो हमारी बैक पट्टी तैयार हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रख के इस तरीके से हम शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। बैक साइड पे हम इसके बटन अटैच कर लेंगे। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है, जिसकी लंबाई 7.5 इंच और चौड़ाई 5 इंच की ली है। और इस तरीके से हमने फ्रिल स्लीव्स तैयार करने हैं, तो हम इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। और आगे से जितना हमने चौड़ा रखना है उस तरीके से साइड से कटिंग भी कर ली। दरमियान में हमने 2 सलवटें डाल के तो ये पट्टी अटैच कर ली और ऊपर हमने फ्रिल के तौर पर तैयार कर लिया। अब हम बाजुओं को इसके ऊपर अटैच कर देंगे। ये हमारे बाजू इसके ऊपर अटैच हो चुके हैं। तो चलें अब हम चलते हैं अपने फ़्रॉक की फ्रिल की तरफ। ये हमने एक फैब्रिक का पीस लिया जिसकी चौड़ाई 24 और लंबाई 12 इंच ले ली और हमने इसकी फ्रिल बना ली। फ्रिल बना के हमने फ़्रॉक के ऊपर अटैच कर लिया। ये हमारी फ्रिल अटैच हो चुकी है। हम नीचे इस तरीके से ये पट्टी भी लगा लेंगे। बैक साइड से हमने पट्टी लगाई थी, साइडों पे हम सिलाइयाँ लगा के तो इस पट्टी को ऊपर की तरफ हम मोड़ देंगे। हमारी नीचे वाली पट्टी भी तैयार हो चुकी है। तो ये हमारे फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।